नमस्कार। इस समय चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, हर जगह हम सभी लोग जो है कुंभ की खबरें पढ़ रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम सब लोगों को इंटरेस्ट ना हो कुंभ की खबरें पढ़ने और सुनने में। तो आजकल कुंभ की खबरों में हम लोग सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज मैं उस पर बात करने जा रही हूँ, क्या हम उससे सीख सकते हैं। तो आईआईटियंस अभय सिंह के बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा और पिछले 7-8 दिन से इतने सारे उसके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं जिससे सब लोग अवगत हैं। मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे देख रही हूँ और मेरे फ्रेंड सर्किल में हमने उसके ऊपर बहुत चर्चा भी की है और मैंने उसके सारे वीडियो देखे हैं। जितने वीडियो में वो फर्स्ट डे से लेके आज की तारीख तक जो लाइव आया सारे मैंने देखे हैं। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूं। क्या अभय सिंह साइकिक है? क्या अभय सिंह वास्तव में अपने आध्यात्मिक जर्नी की ओर है, या क्या अभय सिंह को कि सारे कार्य एक ग्रह करवा रहे हैं? दोस्तों, एक ज्योतिष होने के नाते सबसे पहले मैं अभय सिंह के ग्रहों के कारण ये सारे कार्य कर रहा है, मैं उसके ऊपर आपके साथ में बात करने जा रही हूँ। मैं अभय सिंह के पूरे वीडियो देखने के बाद, उसके पूरे एक्टिविटीज़ देखने के बाद मैं आपसे कह सकती हूँ, यदि आप उसकी कुंडली उठा के देखेंगे तो अभय सिंह की कुंडली में चंद्र और केतु की युति जरूर होगी। और मैं आज ही ये कह सकती हूँ, आप लिख कर रख सकते हैं, 2 से 3 साल के बाद अभय सिंह इस क्षेत्र में भी नहीं होगा। अब इसकी विस्तार से हम बात करते हैं। दोस्तों, चंद्र और केतु की युति एक ग्रहण दोष भी बनाता है, एक मानसिक रूप से साइकिक भी बनाता है, सामाजिक स्तर से ये बहुत ही ऑफवर्ड बनाता है, अलग दुनिया का इंसान बनाता है। अब देखिए, क्यों मैंने कहा ये 2 से 3 साल के बाद इसमें नहीं रहेगा, वो भी देखिए। चंद्र केतु की युति इंसान को अस्थिरता देता है। आप इसके बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें देखिए। इसे परिवार से दूर जाना था, क्योंकि चंद्र केतु परिवार से दूर लेकर जाता है। इसे चीज़ों को, जिम्मेदारियों को लेने से डर लगता है। ये हर चीज़ से भागा है, चाहे पेरेंट्स के रिलेशन, चाहे सिस्टर के रिलेशन, चाहे अपने लव लाइफ के रिलेशन, हर रिलेशन से ये दूर भागा है। साथ ही आप इसके प्रोफेशनल लाइफ को देखो। एरोस्पेस चंद्र केतु युति के कारण मिला। जब वहाँ से जॉब छोड़ा, इसने जो ट्रेवलिंग का काम किया वो भी चंद्र केतु युति के कारण हुआ। फोटोग्राफी का जो एरिया चुना, जो नेचर, अकेलापन, इन सब का चुना, वो भी चंद्र केतु की युति के कारण चुना। साथ ही हर 3 साल के बाद आप कोई भी फील्ड इसका देखिए, हर 3 साल के बाद इसने अपनी फील्ड को चेंज किया है, वो चंद्र केतु युति के कारण हुआ। ये डिप्रेशन का शिकार हुआ, चंद्र केतु युति के कारण हुआ। आज ये अपने आप को फिर से खोज कर रहा, चंद्र केतु युति के कारण हो। और 3 साल के बाद ये फिर बदल जाएगा चंद्र केतु युति के कारण। तो जब किसी की कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति होती है तो उसकी प्रवृत्ति इसी टाइप की होती है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। और ऐसा आप कितने भी प्रोफाइल उठा के देखिए, चंद्र केतु युति के लोग ही ऐसे मिलेंगे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ग्रह करवाती है। बहुत सारे लोग पहले आध्यात्मिक होते हैं, बाद में वो मैरिड लाइफ में आ जाते हैं। आज से 15-16 साल पहले की बात है, एक मेरे पास में एक आंटी ने अपने बेटे को मेरा नंबर दिया। हालांकि वो भैया मुझसे काफ़ी बड़े थे, पर वो आंटी को ऐसा लगता था कि मेरी बात से कुछ बदलाव उनके जीवन में आएगा। उनका जो बेटा था वो लगभग 45 प्लस एज के थे और वो बचपन से ही ओशो के शिविर में रहने लगे थे। अपने जीवन को सन्यासी जीवन बना लिया और आंटी चाहती थी कि उनका जो बेटा है उसकी शादी हो जाए। मैं उस समय ज़्यादा एज की नहीं थी, 21-22 साल की उम्र की थी, पर मेरे विचार से आंटी सोचती थी कि मैं उनकी विचार को चेंज कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। वो भैया मेरे पास आए। चूँकि मैं ओशो को खुद जब 8-9 साल की थी तब से मैं पढ़ती आई हूँ, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भी
ओशो के बर्थ स्थल जो कुछवारा है वहाँ पे हुई है। तो ओशो की जो विचार है उससे मैं अपने आप को बहुत मैच करती थी। मैं जो मेरे मन के प्रश्न होते थे वो ओशो से मुझे मिल जाता था। तो मैंने कुछ कुछ सवाल पूछे भैया से। वो भैया मुझे दोबारा नहीं मिले, लेकिन 6 महीने के बाद वो मुझे आंटी ने जब मेरी मम्मी को थैंक यू बोला इस बात के लिए कि भैया ने शादी कर ली है और अब वो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो मुझे लगा कि इंसान जो है कैसे बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने चेंज किया है और मुझे नहीं पता मैंने कौन से सवाल पूछे, पर जब काउंसलिंग होती है, कुछ सवाल जवाब उनसे बात होती है, तो वो सवाल जवाब से मुझे पता चलता है कि आखिर कैसे। अब जब मैं ज्योतिष बन चुकी हूँ, पिछले 7-8 साल से मैंने ज्योतिषी की पढ़ाई की, तब मुझे लगता है कि ग्रह जो नक्षत्र होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप सुन सकते हैं कि पहले वो सन्यासी जीवन जिए, फिर वापस अपने गृहस्थ जीवन में आ गए। ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्र करवाती है। ये कुंडली के ग्रह बहुत मायने करती है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो हमारा ये था कि अभय सिंह के ग्रह नक्षत्र के कारण अभय सिंह की लाइफ ऐसी हो रही है। अब हम सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं। क्या अभय सिंह वास्तव में अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर चाहता है? क्या उसका डिजायर है आध्यात्मिक उन्नति? तो मैं कहूँगी उसका आध्यात्मिक उन्नति कोई भी डिजायर नहीं है। जितनी भी बातें उसने की है वो हवा में उड़ने वाली बातें की हैं। आप कुछ भी किताबें पढ़ लीजिए आध्यात्मिक उठा के, वो सारे ज्ञान जो वो दे रहा है वो आप खुद देने लगोगे। जो पंच कोशों की बातें बोला, जो आनंदमय कोश बोला, जो विज्ञानमय कोश बोला, वो सारी बातें जो है वो आप भी परख करने लगोगे। मेरे पास में एक ऐसे सर थे जिनको मैं अपने फादर बोलती थी। उनका घर आप जाओगे तो एक रूम में सिर्फ ओशो की किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ, ये सब, और एक से बढ़कर एक किताबें की पूरे थ्रू आउट उनको याद था। उनका पूरा परिवार ये किताबों से घिरा हुआ था। उनकी डॉटर जो मेरी एज की थी, उनकी वाइफ, सब। जब मैं बहुत रिस्पेक्ट करने लगी, मैंने कहा इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतना सब चीज़। जब 2-3 चीज़ें ऐसी प्रैक्टिकल बातें हुई तब मुझे लगा कि ये किताबी ज्ञान है और इनकी वास्तविक ज्ञान तो कुछ नहीं। जैसे उनमें से एक एग्जाम्पल, वो 2-3 आंटी बैठती थी और बोलती थी हम तो आस पड़ोस में जाते नहीं, हम तो किसी की बुराई करते नहीं, हम तो इन लोगों से बात करते नहीं। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप जाती तो नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर बातें तो आप उन्हीं की कर रही हैं, तो उनसे मेरी नज़र में आपसे बेहतर तो वो है। कम से कम वो लोग बातें तो करती हैं लेकिन आपके जैसे कहती नहीं हैं। फिर मैंने क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे अलग अलग नेचर को समझने की, अलग अलग तथ्य पर जाने की मुझे ज़रूरत होती है। तो मैं जब इन सब चीज़ों को देखा तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो है सिर्फ किताबी ज्ञान है। यदि आप भी ये सारी किताबें पढ़ोगे तो वो जो अभय सिंह जो ज्ञान दे रहा है वो सारे ज्ञान आप खुद देने लगोगे। आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश केवल और केवल एक शब्द है, एक विश्वास है। जिस विश्वास पे आपकी दृष्टि, आपकी जो मनोभाव है, आपकी जो फीलिंग है, ये हो जाए कि जो चीज़ दिया है वो ईश्वर का दिया है और जो चीज़ है इस दुनिया में वो ईश्वर का है। जब आप ये भाव में आ जाओगे तो दुख भी ईश्वर ने दिया है, सुख भी ईश्वर ने दिया है, पैसे भी ईश्वर ने दिया है, खाना भी ईश्वर ने दिया, हर चीज़ तो ईश्वर ने दिया। यही सोच डेवलप हो जाए तो आप आनंद में हो जाते हो। इसके लिए आपको परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको समाज छोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप तो इस भाव में हो, इस दृष्टि में रहना है कि जो चीज़ दिया है वो ईश्वर ने दिया है। और मेरे लिए, मेरी नज़र में, जैसे एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रतन टाटा, सुधा नारायण मूर्ति, ये लोग एक एग्जाम्पल हैं जो आनंदमय कोश में हर वक्त जीते हैं और इनसे हम सीख सकते हैं या हम अपने जीवन को समझकर
आप इसको फील कर सकते हो। तो इसके लिए कोई बड़ी बात तो उसने बोला नहीं है जिसे बोला जाए आईआईटियंस, या आईआईटियन का टैग होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी एक डिग्री है। वास्तव में ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए होती है। जो सांसारिक ज्ञान होती है, जो व्यवहारिक ज्ञान होती है, वो बहुत अहम ज्ञान होती है। और आज मैं इस पर एक बात करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का फर्स्ट पॉडकास्ट आया था। उसमें उन्होंने जो नितिन जो हाँ आई थिंक नितिन जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कितना अच्छा दिया था। उन्होंने पूछा था कि जो रिपोर्टर है उसने पूछा कि आप क्या कहते हैं कि अब जो नया जो पार्लियामेंट में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनका कुछ क्वालिफिकेशन का मापदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या डिग्रियों का कुछ फिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली। बोले नेता डिग्री से नहीं होता, नेता को व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेता को उस दृष्टि की आवश्यकता होती है जिस दृष्टि से वो सामने खड़े हुए सारे लोगों की आंखों को पढ़ सके, उसके भावों को पढ़ सके। और वही पढ़ाई जिंदगी की असली पढ़ाई है। यदि नेता डिग्री से ही बात होती तो इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनता। जिंदगी की पढ़ाई के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और अभय सिंह के पास में व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। सेकेंड चीज, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि उसने सिंदूर लगाया, नेल पेंट लगाया, अपने अंदर फेमिनाइन एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। क्या कपड़े पहनने से कोई स्त्री पुरुष हो जाएगा, पुरुष स्त्री हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं खुद का अनुभव बताती हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम जो है अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा डेवलप करो, क्योंकि मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं सत्य की राह पर चलती हूँ। मेरी आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ही क्विक और फास्ट एक्शन लेने वाला। तो मुझे मेरे कुछ वेल विशर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपने लाइफ में कुछ चीज़ इनवाइट करने के लिए अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा डेवलप करूं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मैंने 2 साल तक एक बार भी मैंने जीन्स टॉप नहीं पहना, मेल का कोई भी ड्रेस नहीं पहना, सारी ड्रेस में फीमेल की पहनी। तब मुझे समझ में आया सब बुद्धू बनाने का काम है। एक महादेवी वर्मा जी का लिखिए, या स्वतंत्रता संग्रामी जितनी महिलाएं थीं, उनकी विचारों में कितनी आक्रामकता था। और उनकी ड्रेस देखिए, एक धोती वाली साड़ी पहन के वो काम करती थी। तो दोस्तों, कपड़े से केवल थोड़े से रूप रंग बदल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की स्त्री तत्व और पुरुष तत्व आपकी सोच से डेवलप हो सकती है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, करुणा है, तो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही अच्छी है। यदि आपके हृदय में, आपके माइंड में, लाइफ में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, आपको लीड करने के अंदर कैपेबिलिटी है, तो आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है कपड़े पहनने से या सुहाग के सामान पहन लेने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें व्यर्थ की बातें हैं, जो ऊपरी हवा पे चलने वाली बातें हैं दोस्तों। कुछ हद तक उसके ग्रह नक्षत्र के कारण वो साइकिक है। सही आध्यात्मिकता क्या होती है ये उसे अभी पहचान नहीं है। आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाता कि आप ओपनली जो है दारू पीजिए, स्मोकिंग कीजिए, ये नहीं सिखाता आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता सिखाता है आपकी अंदर की गहराई को। आध्यात्मिकता सिखाता है आपके अंदर की डर को खत्म करके आप अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी, जो आपका देश है, उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, वो आध्यात्मिकता है। स्टीव जॉब से सीख सकते हैं आध्यात्मिकता क्या है। रतन टाटा से सीख सकते हैं आध्यात्मिकता क्या है। आप इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे आप सीख सकते हैं आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता आपको समाज को समृद्ध बनाने के गुण देता है। आध्यात्मिकता कभी नहीं कहता कि आप विपरीत होकर जाएं। आध्यात्मिकता तो
आपके अंदर के गुणों को डेवलप करता है। और गुण ओपनली स्मोकिंग कर लेने से नहीं होता, ओपनली अल्कोहल पी लेने से नहीं होता है, ओपनली कुछ भी कर लेने से नहीं होता। यदि हर इंसान कहे कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो समाज का विकास तो हो ही नहीं सकता, समाज तो बन ही नहीं सकता। समाज एक ढांचा है, परिवार एक ढांचा है। परिवार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए कुछ रूल्स को तो फॉलो करना ही होगा, तभी हम समाज बना सकते हैं, तभी हम जो है इतनी अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर सामाजिक ढांचा है, जिसके कारण भारतीय आज भी इतने खुशी से जीवन जी पाते हैं। उसकी हर बात, चाहे पापा मम्मी का, अब यहाँ पे भी ग्रह का देखिए, उसको अपने पापा मम्मी के रिलेशन से प्रॉब्लम था। पापा उसके एडवोकेट हैं, एडवोकेट का मतलब बुध और शनि का कार्य कर रहे हैं, और इसका कार्य क्षेत्र क्या बना, चंद्र और केतु, जो एक दूसरे के एनिमी बनते हैं। उसके पापा को हमेशा रीजन चाहिए होगा, और ये एक्सप्लेनेशन से भागता है। भागना जीवन नहीं है, जीवन है साथ चलना, साथ रहना। तो मैं ये कह सकती हूँ, आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, कहीं सुनी बातों पे ना जाएं। जीवन एक अनुभव है, और हर इंसान का अपना खुद का अनुभव होता है। आप किसी की बातों में ना जाओ। मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मुझे अभी तक 8 गुरु दीक्षा दे चुके हैं, और ये सारे मेरे गुरु ने मुझे कभी भी किसी चीज़ को मुझ पे थोपा नहीं है, और सारे गुरु मुझे खुद बुलाए। मैं कभी भी अपने गुरु को सर्च नहीं की, मेरे गुरु ने मुझे सर्च किया, और मेरे सारे गुरु ने मुझे जो सिखाया वो एक ही चीज़ सिखाया, आत्म जागृति। और आत्म जागृति कभी किताब पढ़ने से नहीं हो सकता, आत्म जागृति कभी भी किसी और को फॉलो करने से नहीं होता। आत्म जागृति तो सिर्फ एक विश्वास है आपके सुप्रीम पावर और आपके अंदर की, और इस विश्वास को जब आप समझोगे, तब आप अपनी दुनिया को समझना चालू करोगे। और इस बात कहानी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध के पास में गया। वो बहुत किताबें पढ़ा हुआ था। तो बोला गौतम बुद्ध से, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो तुम मेरे क्या सारे सवालों के जवाब दे सकते हो? यदि दे दिए तो मैं अपना पूरा राजपाट तुमको दे दूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल मैं दे सकता हूँ तुम्हारे हर सवाल के जवाब, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त को मान लूँगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं राजा हूँ? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल, मैं एक ही शर्त मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप 3 साल तक एक भी शब्द नहीं बोलोगे, ना कुछ पढ़ोगे, ना कुछ आप वहाँ पर लिखोगे। आप सिर्फ आंखें बंद करके मौन रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे। 3 साल के बाद आप मेरे पास आना, जो सवाल होंगे, जो जवाब होंगे, मैं सब कुछ दूंगा। और जब 3 साल के बाद वो राजा आया, तो उसके पास में कोई सवाल नहीं है। विपश्यना जहाँ हम जाते हैं, वहाँ इसी बात के लिए भी बात करते हैं, ना आप कुछ लिखोगे, ना कुछ पढ़ोगे, आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को आप समझोगे, तभी आपका जीवन सर्वोच्च हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे जितनी समझ थी, उस समझ के अनुसार मैंने इसके ऊपर निर्णय लिया। तो आप यदि एग्री हैं, आप सहमत हैं मेरी बातों से, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार।